मैं तो कोई खास चीज खरीदूंगा। टैटू? हाँ? खारिश! ओफो, अभी तक नहीं पका। बच्चे आते ही होंगे। हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। ये कैसा खाना है? करेले का रस। राजू, लड्डू कहाँ है? इसमें क्या राजू? ये क्या? मौसी का लड्डू हरे हरे रंग में। भीम, कुछ गड़बड़ लग रही है। चुटकी, मौसी को क्या हो गया है आज? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है। अब लड्डू भी ठीक बने। अदरक, लहसुन, नमक सब ठीक डाला मैंने। क्या? लड्डू में नमक? मौसी, लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। और क्या डालते हैं? मुझे नहीं पता। क्या? 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 माँ, ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या? लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। सुना नहीं तुमने? हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है? बड़े सुस्त जीनी लगते हो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। मैं नहीं बनाऊंगा। ये कैसे हो गया? तुम्हारी जिस बांह पर टैटू है वो अब मेरे काबू में है। मुझे टैटू जीनी से बचाओ। भीम को बुलाओ।
याद है कालिया ने जो टैटू खरीदा था वो उसने बाह पर चिपकाया था। ऐसे टैटू अक्सर बार बार नहाने पर बार बार पानी लगने से धुलकर निकल जाते हैं। अरे हाँ, तो कालिया की परेशानी का हल मिल गया। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। अच्छा, तो मुझे धोकर मिटाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे पानी से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। चुटकी 2-4 लड्डू तो देना। ये! छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो। मैं नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जीनी से पंगा खतरनाक। भीम, ये लो। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। मौसी अचानक लड्डू बनाना कैसे भूल गई? मौसी को याद कैसे आएगा अब? हम याद दिलाएंगे। याद करो मौसी, याद करो। लड्डू का नुस्खा याद करो। बकवास बंद करो। मौसी, ये है असली ढोलकपुर लड्डू। अब इसे सूंघ के जल्दी से याद कर लीजिए। हाँ, मौसी, वो मेरा आखिरी लड्डू था और मैंने उसे खा लिया। कुछ याद आया मौसी? सारे लड्डू खत्म हो गए। मैं क्या खाऊंगा? रसोई में बैठकर भी मौसी को कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या है? अच्छा है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है भीम। घबराओ मत चुटकी, मौसी ठीक हो जाएंगी। कालिया, जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं। एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। हाँ? ये क्या हो रहा है चुटकी? हाँ? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? मौसी ठीक हो गई। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी पहले। घर में तबाही मचा के रखी है। भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम। थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। यहाँ भीम, यहाँ भीम, यहाँ। पकड़ो पकड़ो। हो भीम, यहाँ यहाँ आ जाओ। मैं तो यहाँ हूँ भीम। हाँ, देखना, जल्द ही तुम में से किसी को मैं पकड़ लूंगा। ये लो जग्गू। यहाँ
चुका। जग्गू, अब तुम देना। भीम, क्या कमाल का पकड़ा। हाँ वही तो, क्या क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंग-फू पैंतरे अपनाता कि अपने साथ साथ हमारा भी पैंतरा खराब कर दिया। वैसे सेब गिराने का है, शुक्रिया कालिया। हाँ? अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैंतरा ऐसा जिससे हर कोई हारे। उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़ बान, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। अरे तारों से याद आया, आज शाम को हम सबको महल जाना है ना तारे देखने। हाँ, राजकुमारी इंदुमती ने हम सबको खास न्योता दिया है। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। हैं? माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा, चलो देखें तो। हमें भी दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। ये सारी इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से, आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था। पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प। दादाजी, आप दीवार पर ड्राइंग बना रहे हैं? नहीं 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 तो भीम, हमारी दुनिया खतरे में है। खबर आई है कि बड़ा हमला होने वाला है। क्या? कौन करने वाला है हमला? लकीरों की दुनिया। लकीरें? वो कैसे हमला कर सकते हैं? लकीरें बहुत शक्तिशाली जीव हैं और बहुत अहंकारी भी है। खुद को
सबसे महान समझते हैं और दुनिया पर अपना राज जमा कर दूसरे जीवों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम वहाँ जाकर उनका हमला रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आओ आओ मेरे साथ। जाओ भीम। मैं तो चलते चलते थक गया। अरे वाह, एक कुर्सी। सच तो ये है कि हमारी दुनिया सबसे निराली है और हम सबसे महान हैं। तुम लोग बुरे हो और तुम्हारी दुनिया बेकार है। हर दुनिया, हर जीव का अपना महत्व होता है। क्योंकि कोई दुनिया या लोग तुमसे अलग है, उसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार हैं। तुम बुरे, तुम्हारी दुनिया बेकार, बनेगी हमारी गुलाम। तुम में दम है तो हमें हरा के दिखाओ। मंजूर है चुनौती? नहीं है दम तो हार मान जाओ। हम बिल्कुल घमंडी नहीं हैं, हम सच्चे हैं, साहसी हैं। बस बस बहुत हुआ। आओ इन बेकार लोगों को सजा दें और अपना गुलाम बना दें। छोड़ो इन्हें। इन लकीरों का घमंड तोड़ना ही होगा। और कोई है? आगे आओ। तुम्हारी पृथ्वी पर शांति संदेश ऐसे दिखाते हैं ना? हमारे भाई बंधु हो। हम तो बस तुम्हारे साथ खेल मजाक कर रहे थे। हमला कभी नहीं करेंगे। ना 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 ना। सच कहो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लकीरें फूल कबूतर बन गई। कहीं ये तुम मुझे बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहे हैं? ये कौन है? ओह, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। शायद लाइट बल्ब का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी निकलो यहाँ से। देखो, एरोप्लेन का स्टैम्प। शायद हम इसमें उड़कर वापस ढोलकपुर जा सके। ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। दादाजी, आप यहाँ? हाँ बच्चों, मुझे यकीन था ये स्टैम्प चुराने वाले गुंडों के पास ही मेरा पुराना स्टैम्प भी होगा। और मैं जानता था कि तुम अगर उनसे मेरा ये आखिरी स्टैम्प वापस ला पाए तो जरूर यही वापस आओगे। मेरा
मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। क्या करें, कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। मैंने मछली पकड़ी। ओफो, लोग इस तरह नदी नालों में कचरा फेंक कर इन्हें प्रदूषित करना कब बंद करेंगे? दोस्तों, मेरे कांटे में कुछ फंसा। जल्दी बाहर खींचो भीम। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा? नहीं राजू, ये कुछ और ही लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो चलो। जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। क्या करें, कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो। मैंने मछली पकड़ी। ओफो, लोग इस तरह नदी नालों में कचरा फेंक कर इन्हें प्रदूषित करना कब बंद करेंगे? दोस्तों, मेरे कांटे में कुछ फंसा। जल्दी बाहर खींचो भीम। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा? नहीं राजू, ये कुछ और ही लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो चलो। आओ बच्चों, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। संभल के बाबा,
जब कालियानी इसे छुआ तो उसे जोर का झटका लगा था। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। इतना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर 2-2 चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन 2 छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? भीम, कुछ करो। जादुई फूलों का क्या करेंगे? कल सुबह का इंतजार। अब क्या भीम? हम इन फूलों की शक्तियों से बड़े, बूढ़ों और बीमार बुजुर्गों का इलाज करेंगे। वाह भीम, तुमने इन जादुई फूलों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन।